मेरे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो बस एक बार ये स्टोरी सुनो। ये कहानी है 25 सितंबर 2000 की, जब मिरेकल एपटन 11 साल की थी, जो कि ज़ैम्बोंगा में रहती थी। एक दिन मिरेकल अपने अंकल के साथ पानी भरने के लिए बाहर जाती है तो रास्ते में 4 लोग उन्हें रोक लेते हैं। उनके हाथ में बड़े बड़े चाकू रहते हैं। ये देखकर मिरेकल बहुत ज़्यादा डर जाती है। कुछ देर बाद वो 4 लोग मिरेकल के अंकल की हत्या कर देते हैं। उसके बाद वो लोग मिरेकल के पीछे भागने लगते हैं। मिरेकल उनसे बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मगर वो लोग उसे पकड़कर उसके गले में और उसकी कमर में चाकू घोंप देते हैं। उसके बाद मिरेकल अपना आपा खोकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो जो 4 लोग थे उसके आसपास घूम रहे हैं, मगर वो उन लोगों को ऐसा बताती है जैसे कि वो मर चुकी है। जब वह चारों लोग चले जाते हैं तो उसके बाद मिरेकल अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। जब वह रास्ते में चल रही होती है तो उसके बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। वो देखती है, कभी बेहोश होती है, कभी गिर जाती है, फिर कभी उठती है, फिर दोबारा चलने लगती है। वो अपने हाथों को देखती है, उसके दोनों हाथ टूट चुके थे। फिर जैसे तैसे कर वो उसके घर की तरफ तक पहुंचती है और बाहर से ही उसकी मम्मी को आवाज़ देती है। तो उसकी मम्मी बाहर आकर जब देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि उनकी बेटी पूरी खून में लथपथ रहती है। तो वहाँ नीचे जल्दी से भाग कर जाती हैं और ब्लैंकेट में अपनी बेटी को ले लेती हैं। उसके बाद वहाँ अस्पताल रवाना होती हैं, मगर सिर्फ हाईवे उनके घर से 12 किलोमीटर दूर था, तो उन्हें हाईवे तक पहुँचने में 4 घंटे लग गए। उसके बाद जैसे तैसे वह जब अस्पताल पहुँचते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें देखते हैं। वो बिल्कुल मिरेकल मरी हुई हालत में रहती हैं। वह लोग मिरेकल का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। मिरेकल के ऑपरेशन में 5 घंटे लगते हैं और मिरेकल के जो गर्दन में और कमर में चाकू घोंपे गए थे उन्हें स्टिच करने के लिए 25 टाँके लगाए जाते हैं। अब उनके जान का कोई खतरा नहीं था, अब वह सेफ थी। अब अगले ही दिन मिरेकल का बर्थडे था और वह 12 साल की होने वाली थी। मगर परेशानियां यहीं नहीं ख़त्म होती। जब वह अपने घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका घर उन गुंडों ने जला दिया और उन गुंडों ने उनके घर को पूरी तरीके से तोड़ दिया। अब वो कोई अमीर लोग तो थे नहीं, तो ना उनके पास घर बनाने के पैसे थे और यहाँ तक कि जो उन्होंने हॉस्पिटल में मिरेकल का इलाज कराया उसके पैसे चुकाने के भी उनके पास रुपए नहीं थे। बाकी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं से मदद भेजता है, तो उनके लिए भी उनके रिलेटिव में कोई था, तो उन्होंने मिरेकल की और मिरेकल की मॉम की मदद की और जो उनके अस्पताल का बिल वगैरह था वो भी भर दिया। अब मिरेकल चाहती तो ऊपर वाले को कोसती, अपने आप को कोसती और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेती, मगर मिरेकल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने हिम्मत से काम लिया और 2008 में उन्होंने अपनी होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की और उन्हें आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अंदर गोल्ड मेडल भी मिला। और 2011 में उन्होंने अपनी शेफ की पढ़ाई पूरी की। हाँ, एक शेफ जिसके हाथ नहीं है। और मेरे दोस्तों, आप देखो कि जिस काम के अंदर जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शेफ के अंदर हाथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर उनके पास हाथ नहीं है। मगर फिर भी मेरे दोस्तों, ये उनकी लगन, मेहनत, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ती गई और आज हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो मेरे दोस्तों, कभी हार मत मानो। परेशानियाँ कितनी ही बड़ी हो, सब टल जाती है वक्त के साथ। तो मेरे दोस्तों, मेहनत करो, आगे बढ़ो और कभी हार मत मानो अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच।